Hello students, in this lecture we will discuss about the largest angiospermic family, Compositae or Asteraceae. Compositae or Asteraceae is also known as sunflower family. It belongs to class Dicotyledons, subclass Gammopatly, series Inferi means inferior ovary, and order Asterales. Diagnostic characters of family Asteraceae are most of the plants are herbs or shrubs, but there are some rarely trees. Leaves are alternate, rarely opposite, यानी alternate लीव्स होते हैं फाइलोटैक्सी मोस्टली, लेकिन कुछ जीनस या स्पीसीज के अंदर क्या होती है, ऑपोजिट टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी होती है. एक्स स्टिपुलेट लीव्स होती है, यानी विदाउट स्टिपुल क्या होते हैं, लीव्स विदाउट स्टिपुल होते हैं. इनफ्लोरेसेंस इज कैपिचुलम और हेड सराउंडेड बाय द इनवॉल्यूकर ऑफ ब्रैक्ट्स. कैपिचुलम टाइप की क्या होती है, इनफ्लोरेसेंस होती है, जिसके सराउंडिंग में क्या प्रेजेंट होते हैं, इनवॉल्यूकर ऑफ हॉर्ल ऑफ ब्रैक्ट्स प्रेजेंट होते हैं. जो फ्लावर्स होते हैं वो दो ग्रुप्स में अरेंज्ड होते हैं, रे फ्लोरेट्स एंड डिस्क फ्लोरेट्स. फ्लावर्स आर ट्यूबुलर, लिग्यूलेट और बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल. फ्लावर्स कैसे होते हैं, ट्यूबुलर होते हैं, लिग्यूलेट होते हैं, यानी लिग्यूल प्रेजेंट होता है, बाइसेक्सुअल होते हैं और यूनिसेक्सुअल. बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं और यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं. फ्लावर्स आर जनरली पेंटामेरस, एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं जनरली, या जाइगोमॉर्फिक भी हो सकते हैं. कैलिक्स इज मॉडिफाइड इनटू द पेपस और एब्सेंट और स्केल लाइक. कैलस जनरली क्या होता है, या तो एब्सेंट होते हैं या फिर कैलस मॉडिफाई हो जाते हैं किसके अंदर, पेपस के अंदर. कोरोला मीन्स पेटल्स आर 5 इन नंबर एंड दे आर गैमोपेटलस. पेटल्स क्या होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं एंड दे आर 5 इन नंबर. 5 मीन्स पेटल लॉब्स प्रेजेंट होते हैं. स्टेमन्स कितने होते हैं, 5 होते हैं. एपीपेटलस कंडीशन प्रेजेंट होती है, मीन्स स्टेमन्स किसके साथ फ्यूज्ड होते हैं, पेटल्स के साथ अटैच होते हैं. डाइथिकस एंथर्स होते हैं, जो स्टेमन्स होते हैं उनके फिलामेंट क्या होते हैं, फ्री होते हैं, एंड एंथर्स यूनाइटेड होते हैं. एंड इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, सिनजेनेसिस. सिनजेनेसिस कंडीशन एस्ट्रेसी फैमिली की एक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. सिनजेनेसिस टाइप ऑफ कंडीशन प्रेजेंट होती है एंथर्स की फैमिली एस्ट्रेसी में, एंड इंट्रोज टाइप ऑफ एंथर्स आर प्रेजेंट. ओवरी कैसी होती है, ओवरी यूनिलोक्यूलर होती है, सिंगल लोक्यूल प्रेजेंट होता है, इन्फीरियर होती है, बेसल प्लेसेंटेशन प्रेजेंट होता है. स्टाइल कैसी होती है, सिलेंडर शेप्ड होती है, एंड स्टिग्मा इज बाइफिड. फ्रूट कैसा होता है, सिप्सेला होता है. उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैमिली एस्ट्रेसी. एस्ट्रेसी फैमिली इज द लार्जेस्ट फैमिली ऑफ डाइकोट्स एंड एंजियोस्पर्म की सबसे लार्जेस्ट फैमिली कौन सी है, वो एस्ट्रेसी फैमिली है. इसके अंदर टोटल 950 जनरा यानी 950 जनरा है, एंड ऑलमोस्ट 20,000 स्पीसीज है, जिसमें से 697 आर फाउंड इन इंडिया, जिसमें से 697 इंडिया के अंदर मिलती हैं. एंड दे आर वर्ल्ड वाइड इन डिस्ट्रीब्यूशन. जो एस्ट्रेसी फैमिली के मेंबर है वो क्या है, वर्ल्ड वाइड इन डिस्ट्रीब्यूशन, वो एवरी क्लाइमेट में या फिर कॉस्मोपोलाइटन इन डिस्ट्रीब्यूशन है. वेजिटेटिव कैरेक्टर्स ऑफ फैमिली एस्ट्रेसी आर हैबिट कैसे होती है, मोस्टली प्लांट क्या होते हैं, हर्ब्स होते हैं. एग्जाम्पल क्या है, जैसे एगरेटम है, लेक्टूका है, डहलिया है, सौंकस है. कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो सर्ब्स होते हैं, जैसे इनुला है. एंड रेयरली क्या प्रेजेंट होते हैं, ट्रीज प्रेजेंट होते हैं इस फैमिली में. फॉर एग्जांपल वर्नोनिया या फिर वर्नोनिया आर्बोरिया. रूट्स कैसे होती हैं एस्ट्रेसी फैमिली में, टैप रूट सिस्टम होता है, एंड सम टाइम रूट्स आर मॉडिफाइड इनटू द ट्यूबर्स. लाइक जो डहलिया जीनस होती है उसके अंदर रूट ट्यूबर्स में मॉडिफाई हो जाती है. स्टेम कैसे होता है, स्टेम इज जनरली इरेक्ट और प्रोस्ट्रेट, हर्बेसियस और वुडी. आर्मेटिमिशिया जीनस के अंदर कैसा होता है, वुडी होता है. एंड जनरली क्या होता है, हर्बेसियस, क्योंकि मोस्टली जो प्लांट होते हैं वो होते हैं या हर्ब्स होते हैं या श्रब्स होते हैं. स्टेम इज हेयरी समटाइम्स विद दी लेटेक्स. हेयरी स्टेम भी होता है, और कुछ ऐसी स्पीसीज जिनके अंदर स्टेम में लेटेक्स प्रेजेंट होता है. स्टेम ट्यूबर्स आर ऑल्सो प्रेजेंट, फॉर एग्जाम्पल हेलियंथस जीनस. जो सनफ्लावर वाली जीनस उसके अंदर क्या होता है, स्टेम ट्यूबर्स भी प्रेजेंट होते हैं. स्टेम इज जनरली सिलेंड्रिकल होता है, ग्लैब्रस यानी हेयर फ्री होता है, सॉलिड हो सकता है, या फिर फिस्टुलर यानी ट्यूब लाइक या पाइप लाइक क्या होता है, स्टेम होता है. स्टेम में भी लीफ लाइक.
जो बकैरस जीनस होती है उसके अंदर स्टेम कैसा होता है, लीफ लाइक होता है। लीव्स कैसे होते हैं, मोस्टली अल्टरनेट होते हैं एंड रेयरली अपोजिट होते हैं। अपोजिट किसके अंदर होता है, जीनिया एंड डहेलिया जीनस में। होल टाइप ऑफ फेलोटेक्सी इज ऑल्सो प्रेजेंट एंड लीव्स में भी रेडिकल। पैटियोलेटेड लीव्स होती है, यानी पैटियोल प्रेजेंट होता है, या फिर सेसाइल होता है जिसके अंदर क्या होता है, लीव स्टाक अब्सेंट होता है। एक्सटिपुलेट होते हैं यानी स्टिपुल अब्सेंट होता है। मोस्टली लीव्स क्या होते हैं, सिंपल होते हैं एंड समटाइम्स कैसे होते हैं, स्केल लाइक। जो सेनेसियो जीनस है उसके अंदर कैसे होते हैं, लीव्स स्केल लाइक होते हैं। यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन प्रेजेंट होता है और मल्टीकोस्टेट रेटिकुलेशन वेनेशन भी प्रेजेंट होती है, यानी सिंगल मिडरी भी होती है और मोर देन वन मिडरी भी क्या होती है, प्रेजेंट होती है। उसके बाद है फ्लोरल कैरेक्टर्स। फ्लोरल कैरेक्टर्स में पहले सबसे पहले है इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस इज ए हेड और कैपिचुलम टाइप होती है। हेड और कैपिचुलम टाइप मीन्स, कैपिचुलम क्या होता है, जब शॉर्ट डेंस स्पाइक होती है फ्लावर्स की, वो डायरेक्टली क्या करे, पेडंकल फ्लैट पेडंकल के ऊपर ग्रो करे या बोन करे, तो उसे क्या बोलते हैं, कैपिचुलम टाइप। और ये जो शॉर्ट डेंस स्पाइक ऑफ फ्लावर्स है, ये क्या अपीयरेंस कैसी होती है इसकी, जैसे कि एक सिंगल फ्लावर हो, तो ये सिंगल फ्लावर लाइक अपीयरेंस शो करती है, जिसकी वजह से इसे क्या बोलते हैं, कैपिचुलम होती है। हेड और कैपिचुलम कंसिस्टिंग ऑफ फ्यू और लार्ज नंबर ऑफ फ्लावर्स, यानी लार्ज नंबर ऑफ फ्लावर से मिलकर ये क्या बनती है, इनफ्लोरेसेंस होती है। और फ्लोरेट्स क्लोजली अरेंज्ड ऑन दी एनेक्सिस सराउंडेड बाय द इनवोल्यूकर ब्रैक्ट्स, यानी जो फ्लावर्स का ग्रुप होता है या फिर इनफ्लोरेसेंस होती है, उसके आउटसाइड क्या प्रेजेंट होता है, इनवोल्यूकरल ब्रैक्ट्स, यानी हॉर्ल ऑफ ब्रैक्ट्स प्रेजेंट होता है। The whole head or capitulum is apparently similar to a single flower. Capitulum inflorescence में क्या होता है, जो पूरा होल इन्फ्लोरेसेंस है, हेड है या इन कैपिचुलम है, वो एक सिंगल फ्लावर लाइक अपीयरेंस शो करता है। बिकॉज द इनवोल्यूकर ब्रैक्ट्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन, क्योंकि जो इन्फ्लोरेसेंस है उसके आउटसाइड क्या प्रेजेंट होता है, इनवोल्यूकर हॉर्ल ऑफ ब्रैक्ट्स प्रेजेंट होता है, जिसको क्या प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन का फंक्शन प्रोवाइड करता है, और इसको एज ए सिंगल फ्लावर लाइक अपीयरेंस प्रोवाइड करवाता है। इन हेलियंथस एनस, यानी जो सनफ्लावर की जीनस होती है, उसमें जो आउटर और पेरिफेरल लिगुलेट फ्लावर्स होते हैं, उन्हें वो कैसे होते हैं, जाइगोमॉर्फिक होते हैं और उन्हें क्या बोलते हैं, रे फ्लोरेट्स। वाइल जो इनर एंड सेंट्रल ट्यूबुलर फ्लावर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक, और इन्हें क्या बोलते हैं हम, डिस्क फ्लोरेट्स। फ्लावर कैसे होते हैं जनरली, फ्लावर्स आर ब्रैक्टिएट सेसाइल, किसके अंदर होते हैं, ब्रैक्टिएट होते हैं जनरली, और सेसाइल किसके अंदर होते हैं, सोंकस, और जो एग्रेटम जीनस है उसके अंदर कैसे होते हैं, सेसाइल होते हैं, यानी फ्लावर स्टॉक अब्सेंट होता है। कंप्लीट भी फ्लावर हो सकते हैं और इनकम्प्लीट भी हो सकते हैं। हर्माफेरोडाइट होते हैं, यानी बाइसेक्सुअल भी होते हैं और यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी होते हैं इस जीनस में, इस फैमिली में। पेंटामेरस फ्लावर्स होते हैं जनरली, ट्यूबुलर होते हैं, यानी एक्टिनोमॉर्फिक भी हो सकते हैं या फिर लिगुलेट जाइगोमॉर्फिक भी हो सकते हैं। एपिगाइनस कंडीशन इज प्रेजेंट मीन्स ओवरी इज इन्फीरियर एंड इनकॉन्स्पिक्यूअस, यानी इनकॉन्स्पिक्यूअस का मतलब क्या होता है, नॉट क्लियरली विजिबल। रे फ्लोरेट्स, उसके बाद है सबसे पहले क्या होता है, जो दो टाइप के फ्लावर्स होते हैं, यानी रे फ्लोरेट्स एंड डिस्क फ्लोरेट्स। तो रे फ्लोरेट्स कौन से फ्लावर होते हैं, जो कि जाइगोमॉर्फिक होते हैं एंड आउटर या फिर पेरिफेरल होते हैं, वो कौन से होते हैं, रे फ्लोरेट्स। लिगुलेट होते हैं, पिस्टिलेट होते हैं एंड समटाइम ऑल्सो बाइसेक्सुअल और एपिगाइनस, यानी जो रे फ्लोरेट्स होते हैं उनके अंदर फ्लावर्स कैसे होते हैं, लिगुलेट होते हैं, जाइगोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल फ्लावर होती है, यानी जो बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन वो सिंगल फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं। एपिगाइनस कंडीशन होती है, यानी ओवरी की सुपीरियर इन्फीरियर होती है। एंड कैलिक्स आर मॉडिफाइड इनटू द पेपस और अब्सेंट और स्केल लाइक्स। कैलस जनरली क्या होती है, या तो अब्सेंट होते हैं या फिर मॉडिफाई करके किस में मॉडिफाई हो जाते हैं, पेपस लाइक स्ट्रक्चर, पेपस मीन स्टफ्ड ऑफ हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर में, और क्या होते हैं जनरली या फिर अब्सेंट होते हैं या स्केल लाइक मॉडिफिकेशन शो करते हैं। कोरोला, उसके बाद है कोरोला। पेटल्स कितने होते हैं, टोटल 5 होते हैं एंड गैमो पेटलस कंडीशन इज प्रेजेंट मीन्स पेटल्स आर जनरली फ्यूज्ड। पेटल्स क्या होते हैं, हाईली कलर्ड होते हैं, लिग्यूलेट होते हैं एंड स्ट्रैप शेप्ड होते हैं और वेलवेट। स्ट्रैप शेप्ड मीन स्ट्रिप शेप्ड होते हैं या फिर वेलवेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन प्रेजेंट होता है पेटल्स में, और क्या होते हैं वो लिग्यूलेट शेप्ड होते हैं। एंड्रोसियम जो रे फ्लोरेट्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, एंड्रोसियम जनरली अब्सेंट होता है। गाइनोसियम कैसा होता है, गाइनोसियम आइदर या तो अब्सेंट होता है और इफ प्रेजेंट इन एनी स्पीसीज और जीनस देन इट विल बी
बाई कार्पेलरी, सिन कार्पस इन्फीरियर, यानी बाई कार्पेलरी होता है गाइनोसियम रे फ्लोरेट्स में, 2 कार्पल्स प्रेजेंट होते हैं। सिन कार्पस ओवरी होती है यानी कार्पल्स आर फ्यूज्ड। इन्फीरियर ओवरी होती है मीन्स द रिमेनिंग अदर फ्लोरल पार्ट्स आर ओरिजिनेट अबव फ्रॉम द बेस ऑफ ओवरी। यूनिलोक्यूलर होती है यानी सिंगल लोक्यूल प्रेजेंट इन द ओवरी। बेसल टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन यानी जो ओव्यूल है जो ओवरी उसमें क्या होता है, सिंगल सीड अराइज करता है फ्रॉम द बेस ऑफ द ओवरी। एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल प्रेजेंट होता है, वो कितना सिंगल एनाट्रोपस ओव्यूल होता है। स्टाइल कितनी होती है, 1 होती है, एंड स्टिग्मा भी 1 होती है, लेकिन स्टिग्मा क्या होती है, बाइफिड होती है यानी ऊपर से 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। उसके बाद है फ्रूट ऑफ रे फ्लोरेट्स। रे फ्लोरेट्स में फ्रूट किस टाइप का होता है, फ्रूट इज आइदर absent एंड इफ प्रेजेंट इन एनी स्पीसीज और जीनस देन इट इज सिप्सेला टाइप। यानी फ्रूट कैसा होता है, सिप्सेला टाइप होता है, या फिर जनरली क्या होता है, फ्रूट absent होता है। सिप्सेला मीन्स सिंगल सीडेड जो ड्राइड इनडाइसेंट फ्रूट होता है, जो कि क्या करे, इन्फीरियर ओवरी से ओरिजिनेट या डेवलप होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सिप्सेला। यानी कि सिंगल सीडेड ड्राई इनडाइसेंट फ्रूट जो कि इन्फीरियर ओवरी से ओरिजिनेट या डेवलप होता है, हम उसे क्या बोलते हैं, सिप्सेला। सीड्स कैसे होते हैं जनरली, सीड्स आर नॉन एंडोस्पर्मिक। मोस्टली डाइकोट्स के सीड्स कैसे होते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। उसके बाद है फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ रे फ्लोरेट्स ऑफ एस्ट्रेसी फैमिली। ब्रैक्ट्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। फ्लावर इज जाइगोमॉर्फिक, जनरली क्या होता है, जाइगोमॉर्फिक होता है। फ्लावर इज बाइसेक्सुअल इन द रे फ्लोरेट्स। कैलिक्स आर मॉडिफाइड इनटू द पेपस एंड जनरली दे आर 5 इन नंबर। कोरोला यानी पेटल्स कितने होते हैं, टोटल 5 इन नंबर होते हैं, एंड दे आर गैमोपेटलस। एंड्रोसियम क्या होता है, absent होता है। एंड गाइनोसियम आइदर, या तो क्या होता है, absent, दिस सिंबल 0 shows that either the gynoecium is absent, and if present the gynoecium is bicarpellary means 2 carpels present होते हैं and they are fused। वो कैसे होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं, यानी सिन कार्पस कंडीशन प्रेजेंट होती है। ओवरी जनरली कैसी होती है, ओवरी इज जनरली इन्फीरियर। उसके बाद है सेकेंड टाइप ऑफ द फ्लोरेट्स और फ्लावर्स कैसे होते हैं, डिस्क फ्लोरेट। डिस्क फ्लोरेट वाले फ्लावर कौन से थे, जो कि इनर या फिर सेंट्रल फ्लावर्स थे फ्लोरेट्स के अंदर, वो कैसे थे, डिस्क फ्लोरेट्स। फ्लावर्स जनरली कैसे होते हैं, ब्रैक्टिएट होते हैं, ब्रैक्ट्स प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल होते हैं, एंड कंप्लीट मीन्स ऑल द फ्लोरल ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। हर्माफेरोडाइट होते हैं यानी बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं यानी जो फ्लावर होता है उसको हम मोर देन वन प्लेन में सिमेट्रिकली डिवाइड कर सकते हैं। पेंटामरस फ्लावर होता है यानी 5 फ्लावर्स आर अरेंज्ड इन 5 पार्ट्स। एपिगाइनस कंडीशन इज प्रेजेंट मीन्स ओवरी इज इन्फीरियर। एंड ट्यूबुलर टाइप होते हैं इसके अंदर फ्रूट्स। जो रे फ्लोरेट्स थी उसमें कैसे थे, लिग्यूलेट टाइप, एंड डिस्क फ्लोरेट्स में कैसे होते हैं, ट्यूबुलर टाइप होते हैं। उसके बाद है कैलिक्स। जो सेपल्स होते हैं वो मॉडिफाई होकर क्या फॉर्म करते हैं, पेपस। यानी पेपस क्या होता है जनरली, पेपस इज टफ्ट ऑफ हेयर्स और स्केल्स। तो जो कैलिक्स यानी सेपल्स है वो मॉडिफाई करके क्या फॉर्म करते हैं, पेपस और या फिर स्केल। एंड कैलिक्स आज परसिस्टेंट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। कोरोला कैसे होते हैं, कोरोला में टोटल पेटल्स कितने होते हैं, 5। गैमोपेटलस कंडीशन इज प्रेजेंट मीन्स पेटल्स आर फ्यूज्ड। ट्यूबुलर शेप्ड कैसे होते हैं, पेटल्स होते हैं, एंड पेटल्स आर जनरली हाईली कलर्ड। एंड्रोसियम कैसे होते हैं, एंड्रोसियम में टोटल स्टेमन्स कितने होते हैं, स्टेमन्स आर 5 इन नंबर। एपीपेटलस कंडीशन इज प्रेजेंट मीन्स पेटल्स आर फ्यूज्ड विद द स्टेमन्स। स्टेमन्स क्या होते हैं, पेटल्स के साथ अटैच होते हैं। सिनजेनेसिस कंडीशन इज प्रेजेंट। सिनजेनेसिस मीन्स जो एंथर्स होते हैं वो तो क्या होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं, बट फिलामेंट्स फ्री होते हैं। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, सिनजेनेसिस, और ये मोस्टली एस्ट्रेसी फैमिली के मेंबर्स में प्रेजेंट होती है। डाइथिकस टाइप ऑफ एंथर एंड इंट्रोज टाइप ऑफ एंथर्स। इंट्रोज टाइप ऑफ एंथर्स का मतलब क्या होता है कि एंथर्स जब सेंटर की तरफ क्या करते हैं, फेस होता है एंथर्स का, तो उसे क्या बोलते हैं, इंट्रोज टाइप ऑफ एंथर्स। एंड एक्सट्रोज किसे बोलते हैं, जब जो एंथर्स होते हैं उनका फेस पेरिफेरी की तरफ होता है, फ्लावर्स की पेरिफेरी की तरफ होता है, तब उन्हें क्या बोलते हैं, एक्सट्रोज टाइप। डाइसेंस ऑफ द एंथर्स कैसे होता है, लॉन्गिट्यूडिनली। उसके बाद है गाइनोसियम। गाइनोसियम कैसी होती है, बाई कार्पेलरी होती है यानी 2 कार्पल्स प्रेजेंट होते हैं।
सिनकार्पस होती है यानी कार्पल्स आर फ्यूज्ड, ओवरी इज इन्फीरियर, इन्फीरियर ओवरी होती है, यूनिलोक्यूलर होती है यानी सिंगल लोक्यूल प्रेजेंट होता है विद द सिंगल एनाट्रोपस ओव्यूल। यूनिलोक्यूलर ओवरी में क्या होता है, सिंगल एनाट्रोपस ओव्यूल प्रेजेंट होता है, बेसल टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन होता है, एंड स्टाइल इज सिंपल लॉन्ग। स्टिग्मा कैसी होती है, बाइफिड होती है। फ्रूट कैसा होता है, सिप्सेला। सिप्सेला टाइप ऑफ फ्रूट क्या था कि जिसके अंदर सिंगल सीडेड जो ड्राई इनडाइसेंट फ्रूट होता है वो क्या हो, इन्फीरियर ओवरी से ओरिजिनेट या डेवलप हो, उसे क्या बोलते हैं, सिप्सेला। सीड कैसे होते हैं, सीड्स आर जनरली नॉन एंडोस्पर्मिक बिकॉज मोस्ट ऑफ डाइकोट प्लांट्स में सीड कैसे होते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक। पॉलिनेशन डिस्क फ्लोरेट्स में कैसे होता है, जनरली एंटोमोफिलस यानी इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं। एंड फ्लोरल फार्मूला, फ्लोरल फार्मूला कैसा, जो डिस्क फ्लोरेट्स होते हैं उनका फ्लोरल फार्मूला क्या होता है, ब्रैक्ट्स प्रेजेंट होते हैं, ब्रैक्ट्स प्रेजेंट होती हैं, एंड फ्लावर इज एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है। सेपल्स आर मॉडिफाइड इनटू द पेपस, कोरोला मीन्स पेटल्स आर 5 एंड दे आर गैमोपेटलस फ्यूज्ड होते हैं। एंड्रोसियम आर स्टेमन्स आर 5 एंड दे आर फ्यूज्ड। एंथर्स क्या होते हैं, फ्यूज्ड यानी सिनजेनेसिस कंडीशन प्रेजेंट होती है। एंथर्स आर फ्यूज अटैच्ड विद दी कोरोला के साथ अटैच्ड होते हैं, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एपी पेटलस कंडीशन। गाइनोसियम क्या होती है, जनरली बाइकार्पलरी होती है एंड सिनकार्पस कंडीशन प्रेजेंट होती है। ओवरी कैसी होती है, जनरली ओवरी इज इन्फीरियर इन दी डिस्क फ्लोरेट्स। The economic importance of family, Astraceae. Astraceae family is economically important in respect to food, oil, medicinal value, rubber, insecticides and ornamental value. फर्स्ट क्या होते हैं, फूड यील्डिंग प्लांट्स। जो Astraceae फैमिली के कुछ मेंबर्स होते हैं, स्पीसीज होते हैं जिनसे हमें क्या मिलता है, फूड मिलता है। जैसे जो लैक्टुका सेटाइवा होता है उसके लीव्स को क्या किया जाता है, एज ए सैलेड प्लांट यूज किया जाता है, एज ए सैलेड लैक्टुका सेटाइवा के लीव्स को कंज्यूम किया जाता है। रूट्स ऑफ हेलियांथस ट्यूबरोसिस आर एडिबल। जो हेलियांथस ट्यूबरोसिस थी उसमें रूट्स ने क्या किया था, मॉडिफाइड होकर ट्यूबर लाइक फॉर्मेशन की थी, और उनको क्या, वो जो रूट्स होती है, ट्यूबर रूट्स होती है, वो क्या होती है, एडिबल होती हैं। उसके बाद है ऑयल यील्डिंग प्लांट्स। सम मेंबर्स ऑफ फैमिली Astraceae यील्ड ऑयल, जैसे जो सीड्स ऑफ हेलियांथस एनस यानी सनफ्लावर के सीड्स होते हैं, या फिर आर्टेमिसिया जीनस होती है, वो भी क्या ऑयल यील्डिंग प्लांट्स होते हैं, इनसे ऑयल ऑब्टेनिंग प्लांट्स हैं। मेडिसिनल वैल्यू भी होती है जो फैमिली Astraceae के मेंबर्स होते हैं, जैसे जो सोलिडागो जीनस होती है वो ड्रॉप्सी के अंदर यूज की जाती है। ड्रॉप्सी क्या होती है, स्वेलिंग इन दी जॉइंट्स, पेन, लेग्स, एंकल्स के अंदर क्या होती है, स्वेलिंग्स को क्या बोलते हैं, ड्रॉप्सी। तो ड्रॉप्सी क्या होता है के अंदर कौन से प्लांट को यूज किया जाता है, सोलिडागो को। उसके बाद है आर्टेमिसिया यील्ड्स सेंटोनिन विच इज़ यूज्ड एज ए वर्मीफ्यूज। जो आर्टेमिसिया जीनस होती है वो सेंटोनिन नाम का कंपाउंड क्या है, केमिकल कंपाउंड रिलीज करती है, और इसको एज ए वर्मीफ्यूज क्या यूज किया जाता है। वर्मीफ्यूज मीन्स द एजेंट और ड्रग दैट किल और डिस्ट्रॉयज वर्म, जो कि वर्म को किल या डिस्ट्रॉय करता है, उसे क्या बोलते हैं, वर्मीफ्यूज। यानी एंटी एलमेंथिक प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती है किसके अंदर, आर्टेमिसिया जीनस के अंदर। द रूट्स ऑफ टैरेक्साकम यूज्ड इन दी बावल डिसऑर्डर्स। जो टैरेक्साकम जीनस होती है उसकी रूट्स को बावल डिसऑर्डर्स में को क्योर या ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। द जूस ऑफ एमिलिया सोंकिफोलिया लीव्स ए कूलिंग इफेक्ट। जो एमिलिया सोंकिफोलिया स्पीसीज के लीव्स होते हैं उनका जूस कूलिंग इफेक्ट शो करता है, एंड यूज्ड इन दी आई इन्फ्लेमेशन, यानी आई इन्फेक्शन में या आई इन्फ्लेमेशन में आई को क्योर करने के लिए इसका यूज किया जाता है, एमिलिया सोंकिफोलिया लीव्स के जूस को। एंड दे आर ऑल्सो फॉर द नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस के ट्रीटमेंट में भी सोंकिफोलिया के लीव्स का जूस यूज किया जाता है। उसके बाद है एक्लिप्टा एल्बा। एक्लिप्टा एल्बा यानी जो ब्रिंगराज होता है वो भी क्या है, एक्टोनिक के रूप में यूज किया जाता है इन दी स्प्लीन एलार्जमेंट। एक्लिप्टा एल्बा के अदर यूज क्या होते हैं, इसको हेयर ऑयल, इससे हेयर ऑयल प्रिपेयर किया जाता है। यानी जो ब्रिंगराज होता है उससे ये भी क्या है, एक ऑयल यील्डिंग प्लांट्स है और हेयर ग्रोथ के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है रबर यील्डिंग प्लांट। रबर यील्डिंग जीनस कौन सी होती है, मोस्टली सोलिडागो एंड टैरेक्साकम जीनस होती है। इनसे हमें क्या मिलता है,
नेचुरल, ये भी नेचुरल रबर सोर्स होते हैं, लेकिन जो रबर होता है मोस्टली वो इन्फीरियर क्वालिटी का होता है। इंसेक्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स में कौन से होते हैं? दी कैपिचुला ऑफ क्राइसैंथेमम रोजियम एंड क्राइसैंथेमम सिनेरिफोलियम। क्राइसैंथेमम रोजियम और क्राइसैंथेमम सिनेरिफोलियम का जो कैपिचुला होता है यानी इन्फ्लोरेसेंस होती है, उसको ड्राई करके पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करके एज ए इंसेक्टिसाइड किया जाता है, यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसके इन्फ्लोरेसेंस में स्पेसिफिक कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इंसेक्ट किलिंग का काम करते हैं। नेक्स्ट क्या है? एज एन ऑर्नामेंटल वैल्यू ऑफ फैमिली एस्ट्रेसी। ऑर्नामेंटल में क्या होता है? जो डहलिया जीनस है, जीनिया है, या फिर कॉस्मोस जीनस है, क्राइसैंथेमम हेलियांथस जीनस है, कैलेंडुला है, एस्टर है, इन सारे प्लांट्स को हम क्या करते हैं? एज ए गार्डन प्लांट या फिर ऑर्नामेंटल प्लांट्स गार्डन्स में या फिर लॉन्स में क्या करवाते हैं? ग्रो करवाते हैं।